आज का क्लास में हम लोग करेंगे मानव पाचन तंत्र के बारे में। जो क्लास 10 के लिए फरवरी माह में जो 2024 में एग्जाम होने वाला है, उसमें ये ऑब्जेक्टिव सारा इससे जितना पूछेगा वो सब इससे ही रहेगा। तो हम लोग टाइम को ज़्यादा नहीं बर्बाद करेंगे, इसलिए हम लोग सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र। इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है हम लोग को, तो उसका पहले लिख देते हैं, फिर एक एक करके सबका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो मानव पाचन तंत्र पहले मुंह से स्टार्ट होता है। तो पहला नंबर में हम लोग मुंह के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा में मुंह के बाद होता है क्या, मुंह में दो चीज़ होता है। मुंह में जैसे भोजन गया तो पहले जीभ आएगा, फिर दांत भी है। तो ये दोनों चीज़ किस में पढ़ेंगे हम लोग, मुंह में ही। तो मुंह में दो चीज़ पढ़ेंगे, क्या क्या, एक पढ़ेंगे दांत के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग जीभ के बारे में। इसके बाद भोजन हमारा ग्रास नली होते हुए हमारे आमाशय में जाती है, यानी कि बीच में ग्रास नली आता है। तो 2 नंबर में हम लोग ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे, ग्रास नली। उसके बाद भोजन हमारा आमाशय में जाता है, तो आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। आमाशय के बाद भोजन हम लोग का चल जाता है चौथा, छोटी आंत में। पांचवा में बड़ी आंत। और छठा लास्ट जो है पढ़ेंगे गुदा, जिसके द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद एक एक करके हम लोग मुंह के बारे में पढ़ेंगे। मुंह में जो चीज़ आता है उसके बारे में स्टार्ट हम लोग फिर से करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो हम लोग अब दांत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, पहले मुंह था, तो मुंह में क्या आता है, दांत। हम लोग मुंह के बारे में पढ़ेंगे। पहला नंबर में यही था। इसमें दो चीज़ था, एक जीभ और एक दांत। तो हम लोग पहले दांत के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले भोजन मुंह में गया तो दांत है, तो दांत के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग दे देते हैं हम लोग क्या, दांत। दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। चारों का नाम इस तरह है। पहला में है कृंतक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचवर्णक और चौथा है हमारा चवर्णक। ये 4 प्रकार का दांत होता है। इसमें हम लोग कृंतक के बारे में पहले पढ़ेंगे कि कृंतक दांत जो होता है हम लोग का, ये स्माइल टीथ के नाम से जाना जाता है, स्माइल टीथ। और इसका काम है भोजन को काटना, मतलब कटिंग करना, काटने का कार्य। इसी को हम लोग स्माइल टीथ और काटने का कार्य करते हैं। ये दांत की संख्या इसका होता है 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। और एक होता है रदनक। इसका कार्य होता है, ये नुकीला आकार का होता है, नुकीला। और इसका कार्य होता है चीर फाड़ करने का। इसका संख्या टोटल 4 होता है। उसके बाद होता है अग्रचवर्णक। इसका कार्य होता है पीसने का। इसका भी संख्या होता है 8। अब चवर्णक जो होता है, इसका काम होता है कि भोजन को लार के साथ मिलाने का, भोजन को लार के साथ मिलाना। तो दांत इतना ही प्रकार का होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि दांत कैसे पहचानेंगे कि कौन कृंतक है, कौन रदनक है, कौन चवर्णक है, कौन अग्रचवर्णक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम लोग जबड़ा बनाएंगे। जबड़ा में देखेंगे कि कौन सा दांत किस प्रकार का होता है।
तो हम लोग दांत का स्ट्रक्चर बना लिए हैं। अब इसमें पहचान करना है कि कौन कृंतक है, कौन रदनक है, कौन अवर्चवर्णक है, कौन चवर्णक है। तो इसमें ये हम लोग पढ़े थे 4 गो ऊपर में जो होता है ये इसका नाम है कृंतक, कृंतक जो 4 गो नीचे भी है, और इसकी संख्या 8 है। 4 ऊपर हो गया और 4 नीचे, ये 4 भी क्या हो गया, कृंतक है। तो ये 4 और 4 कितना हो गया, 8। अब ये दो नुकीला आकार का जो दांत दिख रहा है ये दोनों, और नीचे ये दोनों, ये वाला और ये वाला, इस दोनों का नाम है रदनक, जो चीर-फाड़ का काम करता है। और मांसाहारी पशु सब में ये बड़े बड़े होते हैं, कुछ मानव से बड़ा बड़ा होता है इसका दांत। और इसके बाद ये 2 और ये 2, ये दोनों दांत का नाम है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। और लास्ट ये 3 और ये 3, इसका नाम है चवर्णक, चवर्णक। तो ये हम लोग दांत के प्रकार पढ़े, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग दांत किसके बने होते हैं, क्या उसका कार्य होता है, उसके बारे में हम लोग फिर से पढ़ेंगे। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये इसके ऊपर वाले भाग, ये जबड़ा जो होता है, जबड़ा 2 को होता है, एक ये ऊपर एक नीचे। और मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी का बात करता है तो ये जबड़ा ही आता है। तो ये जबड़ा, ऊपर वाला जबड़ा का नाम है मैक्सिव्यूलर जबड़ा, और नीचे वाला जबड़ा का नाम मैंडिब्यूलर जबड़ा है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि दांत किस पदार्थ का बना होता है, काहे चमकता है, तो उस सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग जबड़ा सबके बारे में पढ़ लिए, दांत के प्रकार पढ़ लिए। अब देखेंगे कि इसमें दांत क्या चीज का बना होता है। तो दांत जो बना होता है कठोर उत्तक का, कठोर उत्तक। दांत का बाहरी परत जो होता है वो बना होता है इनामेल का। इसी कारण क्या होता है, चमकता है दांत। और दांत बना होता है टोटल, जैसे मान के चलिए ये दांत है मान ली, तो दांत का ये अंदर वाला हिस्सा जो होता है ये बना होता है फास्फोरस तथा कैल्शियम का। दांत का ये बाहरी परत जो हुआ ये, इसी को हम लोग बोलते हैं इनामेल, जो सबसे ज्यादा चमकदार होता है। दांत जो है सबसे पहले बच्चे में 12 उम्र के पहले ही जो दांत होता है वो टोटल 20 गो होता है। बच्चे में टोटल दांत यानी कुल दांत की संख्या 20 होता है, जो जिसे हम लोग दूध का दांत भी बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दूध का दांत। और ये 12 वर्ष के अंदर क्या होता है, टूट जाता है। दूध के दांत क्या होता है, 12 वर्ष के अंदर टूट जाता है। पूछेगा कि पूरा मानव जीवन में कुल दांत कितना हो सकता है, तो हम लोग देखते हैं कि मानव जीवन में कुल दांत की संख्या जो होता है कितना होता है, पहले तो 20 गो बच्चा में ये करता है और टोटल फिर 32 गो रहता है, तो कितना हो गया 52। तो हम लोग क्या देखें कि मानव जीवन में कुल दांत की संख्या 20 + 32। 20 मतलब पहले जो बच्चे में आता है 12 साल के अंदर में गिर जाता है, तो उसका भी काउंटिंग न करेंगे जीवन में, तो वो टोटल 52 गो आता है, जिसमें 20 गो गिर गया, अब 32 गो टोटल फिर वयस्क में होता है। तो 32 और 20 कितना हो जाएगा 52 गो, यानी कि मानव जीवन में हमारे 52 कुल दांत होते हैं। इसलिए आप देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे जीभ के बारे में। हम लोग पढ़ लिए दांत के बारे में पूरा डिटेल।
अब हम लोग पढ़ेंगे जीभ के बारे में। काहे कि मुंह स्टार्ट किया तो मुंह में दांत भी है और जीभ भी है, तो हम लोग अब जीभ पे चलते हैं। जीभ का प्रक्रिया समझेंगे क्या चीज है ये। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं जीभ। जीभ देखिए यह मांस का बना होता है। किसका? मांस का बना होता है। यह लाल कलर का होता है, यानी कि लाल रंग का होता है। जी जो हम लोग का है ये संवेदनशील भी क्रिया करता है। और यह भोजन को लार के साथ मिलाने का कार्य करता है। इससे क्या पता चलता है हम लोग को? भोजन का स्वाद का भी पता चलता है। भोजन का स्वाद का पता चलता है। अब हम लोग चेक करेंगे इसका जीभ का स्ट्रक्चर बना करके कि किस साइड में किस चीज का स्वाद मिलता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाएंगे। यह स्ट्रक्चर, इसमें हम लोग देखेंगे कि जीभ के किस साइड में किस चीज का स्वाद मिलता है। तो ये जीभ का अग्र भाग यानी कि सबसे आगे वाला भाग, तो इसमें हम लोग को मीठा का स्वाद आता है। जो भी मीठा चीज खाते हैं इसमें हम लोग को मीठा का स्वाद आएगा। जस्ट इसके ये पीछे जो खाली पड़ा है इसमें हम लोग को नमकीन का स्वाद आता है। नमकीन, जो भी नमक वाला चीज खाएंगे तो यहाँ पे आता है, वो भिड़ता है, तब क्या होता है? नमकीन का स्वाद मिलता है हम लोग को। ये दोनों साइड जो दिख रहा है ये वाला, इसमें हम लोग को खट्टा का स्वाद आता है। खट्टा का। और सबसे पीछे में जो यहाँ पे खाली, यहाँ पे हम लोग को कड़वा या तीखा इसका स्वाद मिलता है। और बीच में जो ये पड़ा ये होता है स्वादहीन। किसी का स्वाद ये नहीं बताएगा, स्वादहीन, ये स्वादहीन होता है। तो हम लोग जीभ में देख लिए कि किस साइड में किस चीज का स्वाद मिलता है। इसी से इसमें ये जीभ खत्म हो गया। और देखेंगे कि लाल होता है कुछ जीभ के अंदर। और जैसे भोजन खाए तो दांत आया, दांत भोजन को पिसा और काटा, टुकड़ा में बांटा, और उसके बाद क्या हो गया? जीभ उसमें लार के साथ मिलाया। उसके बाद लार क्या करता है? लार पड़ेगी, कौन सा लार वहां पे आता है जो इसका कीटाणु को, भोजन के कीटाणु को मारता है। तो ये इसको बना लें। इसका इसी का पार्ट अभी इसी में चलेगा। उसके बाद आगे पाचन का पूरा प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो हम लोग दांत और जीभ के बारे में पढ़ लिए। अब मुंह में क्या होता है? लार भी आता है। तो लार के बारे में हम लोग देखेंगे कि लार 3 टाइप का गिरता है। ऐसे लार 3 जोड़ी का होता है, लेकिन हम लोग विशेष 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ये पहला है लाइसोजाइम। इसका कार्य होता है कीटाणु को मारना, कीटाणु को मारने का कार्य करता है। जैसे होता है कि कहीं गए हैं, खाना आ गया, बिना हाथ धोए हुए खा लेते हैं। हो सकता है कि साथ में कीटाणु भी गया हो, हाथ गंदा था। जैसे बच्चा लोग भी जाता है खेलने उलने के लिए, कुछ अगर भोजन करके या कुछ भी गिर गया, बिस्किट उस्किट कुछ भी, तो क्या करता है? उसको उठा करके उसको ऐसे खा लेता है। तो उसके साथ कुछ न कुछ कीटाणु जाता है, तो वो कीटाणु को मारने का कार्य करता है लाइसोजाइम। इसका काम है कि कीटाणु को मारेगा। फिर होता है टाइलिन। टाइलिन में क्या होता है? ये स्टार्च का पाचन करता है। किसका? स्टार्च का। स्टार्च मतलब होता क्या है? देखिए, स्टार्च एक प्रकार का मंड है। जैसे कि मंड है, इस जैसे चौकर वाला खाना, जैसे आटा, जैसे गेहूं देखे ना, गेहूं का छिलका, तो वो छिलका को पचाने का कार्य करता है। यानी कि स्टार्च उसी को बोलते हैं जिस किसी चीज का छिलका हो। यानी कि जैसे रोटी खाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें चौकर जाता है जरूर है, कितना चाले तो वो जाएगा चौकर जरूर। और वो
चोकर को ही पचाने का कार्य कौन करता है? टाइलिन। तो ये भी गिरता है, हम लोग का शरीर में टाइलिन भी रहता है। और एक है म्यूकस, जो भोजन को चिपचिपा बनाता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है, जो कि आराम से ग्रास नली में प्रवेश कर जाए भोजन। तो उसके बाद ये लार जो है ना, टोटल हम लोग का मानव शरीर में एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार गिरता है। तो हम लोग ये लार कर लें। इसका पीएच मान लगभग 2 होता है, इसका पीएच मान पीएच मान इसका 6.8 होता है। हम लोग 6.8 पढ़ेंगे। 2 होता है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो HCl होता है, वो भी पढ़ेंगे कि जो अमाशय में HCl बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे उसका पीएच मान भी पढ़ेंगे। तो इसमें लार का पीएच मान होता है 6.8 और लार एक दिन में 1 से 1.5 लीटर गिरता है। और लाइसोजाइम का क्या हुआ? कीटाणु को मारने का कार्य करता है। और टाइलिन स्टार्च या अमोनियम को, यानी कि चोकर वाला को। उसके बाद म्यूकस भोजन को चिपचिपा बना करके आगे भेजने का कार्य करता है। तो आगे हम लोग अगला पार्ट में पढ़ेंगे बायोलॉजी। आज हम लोग मुंह के बारे में पढ़े, तो अगला वीडियो हम लोग पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसमें देखेंगे कि मानव का ग्रास नली क्या होता है, अमाशय क्या होता है, लीवर क्या होता है, छोटी आंत क्या होता है, फिर बड़ी आंत क्या होता है। तो इस सब के बारे में पार्ट 2 वीडियो में सारा आ जाएगा। तो हमारा लास्ट